एक बड़े से जंगल में एक गजराज नाम का हाथी रहता था। गजराज बहुत शक्तिशाली था। उसकी सूंड बहुत लंबी और मोटी थी। उसके पैर भी बहुत विशाल थे। वह बहुत शक्तिशाली था। जंगल के सभी जानवर गजराज का बहुत सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे, क्योंकि गजराज को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह समझता था कि पूरे जंगल में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम झील था। वह बहुत चालाक, चतुर और बुद्धिमानी लोमड़ी थी। वह देखने में भले ही छोटी सी थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमानी और तेज लोमड़ी थी। एक दिन झील को बहुत भूख लगी थी। वह शिकार ढूंढने के लिए जा रहा था कि तभी उसने आगे चलते चलते हाथी को देखा। झील ने गजराज को प्रणाम किया और झील कहता है हाथी से, गजराज जी प्रणाम। गजराज बहुत गुस्से से लोमड़ी की ओर देखता है और कहता है, क्या चाहती हो छोटी लोमड़ी? तुम भी मेरे से मार खाना चाहोगी क्या? झील ने बहुत शांति से अपना जवाब दिया, नहीं गजराज जी, मैं तो बस आपको कुछ बताने के आया था। गजराज ने उपेक्षा से कहा, मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास क्या होगा? तुम तो बहुत छोटी और कमजोर लोमड़ी हो। तुम मेरे आगे टिक नहीं सकती। तभी लोमड़ी कहती है, गजराज जी, शक्ति सब कुछ नहीं होता, बुद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तभी गजराज कहता है, बुद्धि? तुम मुझसे बुद्धि की बात सीखोगी? मैंने अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ रखे हैं। तुम क्या मुझे बुद्धि का पाठ पढ़ाने आई हो? गजराज जी, घमंड करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन आपको अपनी शक्ति पर पछतावा होगा। तभी गजराज कहता है, क्या कह रही हो तुम? मुझे किस बात का पछतावा होगा? मैं तो इस जंगल का राजा हूँ। राजा? मुझे कौन हराएगा? राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। आप तो अपनी शक्ति से घमंड करते हो। आपको किसी और की परवाह नहीं है। यह बात सुनते ही गजराज बहुत गुस्से हो गया। वह अपनी सूंड उठाकर लोमड़ी को डराने लग गया। तभी लोमड़ी कहती है, मुझे आप यह सब कुछ करके मत डराइए, मैं आपसे नहीं डरती हूँ। और फिर गजराज कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और अगर दूसरी बार यहाँ पर दिखाई दी तो मैं तुम्हें पैरों से कुचल दूंगा। झील वहाँ से उदास मन से वहाँ से चला जा रहा था, लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। और अब झील वहाँ से चला जा रहा था और गजराज वहाँ से देख रहा था। फिर कुछ दिन के बाद जंगल में भयानक आग लग जाती है। सभी जानवर यहाँ से वहाँ तक भाग रहे थे। गजराज भी आग देखकर डर गया था। उसने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी, वह भाग नहीं पाया और वह बीच में ही फंसा रह गया। बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी ओर झील भी आग देखकर बहुत घबरा गया था और तभी उसने गजराज की ओर देखा। वह आग में फंसा हुआ था। झील को गजराज पर दया आ गई। भले ही गजराज उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी झील को गजराज के पास दया आ गई। झील ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि नदी के पास आग नहीं फैली है। उसने सोचा कि अगर गजराज को किसी भी तरह अगर नदी के पास पहुंचा दिया जाए तो हम इस भयानक आग से बच सकते हैं, और वह अपनी सूंड में पानी भी भर सकता है, जिससे आग भी कम हो सकती है। और फिर वह गजराज की ओर जाता है। गजराज के पास भी कोई चारा नहीं था, इसलिए वह नदी में तैरते हुए दोनों दूसरी साइड आ गए। गजराज बहुत खुश हो चुका था। वह कहता है, छोटी सी लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी लोमड़ी कहती है, गजराज जी, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की। और अब दोनों खुश थे, आग से भी बच चुके थे। और तभी गजराज कहता है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। और फिर थोड़ी देर इनकी बातचीत चलती रहती है और तभी लोमड़ी बोलती है, शक्ति का सही उपयोग दूसरों की मदद करने में करना चाहिए, न कि नीचा दिखाने के लिए। यह बात कहते ही तुरंत गजराज बोल उठा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मेरी शक्तियों का इस्तेमाल मैं दूसरों की मदद करने में करूँगा। इस घटना के बाद गजराज का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। वह एक दयालु और विनम्रता हाथी बन गया था। जंगल के सभी जानवरों की मदद करता था। झील और गजराज भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों साथ में ही घूमा करते थे और आसपास के सभी जानवरों के साथ बातचीत और हंसी मजाक करते रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद वह दोनों आपस में बैठे थे नदी के किनारे। तभी लोमड़ी कहता है, यार हाथी, तुम बहुत पतले हो चुके हो। तभी हाथी कहता है, हाँ, तुम भी बहुत मोटे हो चुके हो। और ऐसे ही दोनों दोस्त आपस में नदी के किनारे बैठे हुए बहुत सारी बातचीत कर रहे थे। जंगल के बारे में बातचीत कर रहे थे और बहुत कुछ। तभी हाथी जोर से, यार मुझे बहुत गैस हो चुकी है, चलो कुछ करते हैं।
हाँ हाँ चलो कुछ करते हैं, तो वैसे भी तुम्हें कुछ गैस हो चुकी है, चलो डांस करते हैं।